हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज की वीडियो का टॉपिक देखिए है करंट अफेयर्स 2021, जिसमें हम कवर करेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपके जुलाई से लेकर दिसंबर महीने के जो भी आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम सभी कवर अप करेंगे। सो इस तरीके की वीडियो आपको और भी मिलेंगे जिससे आप अपना पुराना रिवीजन कर सकते हैं। और देखिए, ये जो वीडियो है ना, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले भी टॉप 100 एक करंट अफेयर्स की वीडियो आपको प्रोवाइड की गई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और फुल करंट अफेयर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट भी आपकी बनाई हुई है, जहां पे आप ओवरऑल 2021 के करंट अफेयर्स की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी से वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप साथ ही साथ में आंसर्स करते रहें, जिससे आपकी और भी बेहतरीन तरीके से तैयारी होती रहे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, राही सरनोबत हैज़ रिसेंटली क्लेम्ड गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन विच इवेंट। तो राही सरनोबत ने किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शूटिंग। तो ध्यान रखेंगे कि राही सरनोबत ने शूटिंग में 25 मीटर जो पिस्टल जो शूटिंग हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता। और ये शूटिंग अगर हम बात करते हैं चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी, तो इस चैम्पियनशिप का नाम था ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप, और ये आपका हुआ था क्रोएशिया में। तो कई बार जो है वो वेन्यू से भी क्वेश्चन बन जाता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच स्पेस एजेंसी हायर एंड लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट फिजिकली डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट? द आंसर इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो देखिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ही पहली स्पेस एजेंसी है जिसने डिसेबल एस्ट्रोनॉट जो हैं, फिजिकली डिसेबल एस्ट्रोनॉट, इनको लॉन्च किया है। और इन्होंने एक तरीके से ना एक मैसेज दिया है पूरे वर्ल्ड को, स्पेस इज़ फॉर एवरीवन, कि स्पेस सभी के लिए है। ये नहीं कि हाँ, जो एस्ट्रोनॉट हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पीपल्स या जो बिल्कुल सक्षम है वहीं जा सकते हैं। सभी के लिए है स्पेस, हर कोई स्पेस में जा सकता है। तो इसका एक मैसेज देते हुए इन्होंने इस बहुत ही नेक काम को किया है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट 2 यूनिट्स ऑफ वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, जिसका नाम है द बेहतेन डैम। बेहतेन डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री? द आंसर इज, तो ये बेहतरीन डैम कहाँ पर है? द आंसर इज चाइना। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने देखिए इसकी यूनिट्स को अभी हाल ही में ऑफिशियली इन्होंने इसको चालू किया है। और ये सेकंड बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है जो कि आपका एनर्जी है उसको जनरेट करेगा। क्लियरली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस? तो इस बुक के ऑथर का नाम बताना है। द आंसर इज राइट, NB रमना। तो द आंसर इज, देखिए, एक चीज़ यहाँ पे रखिएगा, NB रमना ने ये बुक को रिलीज़ किया है। बिल्कुल, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। और इस बुक को लिखा है RV रविंद्रन ने। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं RV रविंद्रन, ये तो ऑथर हैं। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, NV रमना, उनके द्वारा जो है इस पुस्तक को रिलीज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स? इस इंडेक्स को स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया गया। इसमें भारत की रैंक क्या है? तो 20th प्लेस पर जो है वो इसमें भारत रहा अमंग दी 100 कंट्रीज़ में। तो सिंपली बस आपको इंडेक्स की रैंकिंग ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड कुवेम्पू पुरस्कार, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार? तो ये जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है राजेंद्र किशोर पांडा जी को, जो कि एक पोएट हैं, उड़िया पोएट है, उड़ीसा की ये पोएट हैं। और इनको मिला है 2020 के लिए कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया है सैल्यूट डॉक्टर्स, एक बैंकिंग सॉल्यूशन है डॉक्टर्स के लिए? तो इसको जो लॉन्च किया गया है वो ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। अब ये देखिए, डॉक्टर्स के लिए स्पेशली इसको शुरू किया गया था। और इसमें बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो डॉक्टर्स को प्रोवाइड करी जाएंगी, चाहे वो कोई मेडिकल स्टूडेंट ही क्यों ना हो या फिर कोई सीनियर मेडिकल डॉक्टर हो, कोई कंसल्टेंट हो। तो इसमें मतलब आपको काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। और इसको टाइटल दिया गया है सैल्यूट डॉक्टर्स का नाम। तो बैंकिंग के साथ साथ आपको काफ़ी अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी।
अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नाथुराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असेन। तो ये बुक किसने लिखी है? तो देखिए धवल कुलकर्णी ने इस बुक को लिखा है। और हमने इसे याद भी किया था, आपको याद होगा कि नाथुराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या करी तो उन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया गांधी जी की हत्या करके, तो कुल से हो गया कुलकर्णी। और आपकी अभी बुक एंड ऑथर की वीडियो जो है वो आपको एक और मिलेगी, क्योंकि हम अब उसमें जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने के बुक एंड ऑथर्स हैं इसको कवर अप करेंगे, तो वो आपको वीडियो जल्द ही मिल जाएंगी। तो डोंट वरी, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी जिसने 149 पुरानी जो दरबार मूव ट्रेडिशन है, दरबार प्रथा है, इसको समाप्त किया है। तो इसे समाप्त किसके द्वारा किया है? द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। देखिए इसमें क्या होता था कि जब राजधानियाँ चेंज होती थी, समर कैपिटल और जो विंटर कैपिटल है इसकी, उसके बीच में ऑफिसेस शिफ्ट होते थे कि जब समर कैपिटल रहती थी तो सारा कार्य जो भी चीज़ें होती थी वो शिफ्ट करनी पड़ती थी श्रीनगर में, और जब विंटर कैपिटल होती थी तो जम्मू सब कुछ शिफ्ट करना होता था। तो काफ़ी इसमें पैसे की भी बर्बादी आप कह सकते हैं होती थी, तो इसी को ही समाप्त कर दिया गया है फाइनली। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लोकायुक्त इन त्रिपुरा। द आंसर इज कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी। तो कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी को त्रिपुरा के नए लोकायुक्त पद के लिए अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट इज नेम द इंडियाज फ्लैग बियरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो ओलंपिक। देखिए टोक्यो ओलंपिक का जब क्लोजिंग सेरेमनी हुआ तो उसमें इंडिया की तरफ से फ्लैग बेयरर कौन थे? द आंसर इज बजरंग पूनिया। अच्छा, ये तो बात आती है देखिए क्लोजिंग सेरेमनी की, लेकिन यहीं पे अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जब इसका उद्घाटन समारोह हुआ था, ठीक है, तो उसमें फ्लैग बेयरर कौन थे, तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे कि इसकी ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर कौन थे टोक्यो ओलंपिक की। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री जिसने लॉन्च किया है निपुण भारत प्रोग्राम। तो निपुण भारत प्रोग्राम देखिए यूनियन मिनिस्टर जो है एजुकेशन, उस टाइम पे जब ये लॉन्च किया गया था तो रमेश पोखरियाल निशंक जी थे एजुकेशन मिनिस्टर, बट प्रेजेंट टाइम में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि निपुण भारत प्रोग्राम के लॉन्च के समय पे जो मिनिस्ट्री थी ये रमेश पोखरियाल निशंक के पास थी। अच्छा, निपुण प्रोग्राम का मेन पर्पस क्या था? तो देखिए इसका मेन पर्पस था कि एवरी चाइल्ड जो है वो इंडिया के हर एक बच्चे को फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी का ज्ञान हो सके, तो इसके ऊपर जो है वो पूरा फोकस किया गया इस प्रोग्राम के तहत। अगला क्वेश्चन है द प्रोजेक्ट बोल्ड, और बोल्ड की फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। अच्छा, ये बोल्ड जो प्रोजेक्ट है भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो देखिए इस प्रोजेक्ट को भारत के राजस्थान राज्य में शुरू किया गया है। तो इसमें क्रिएट किए गए बैम्बू बेस्ड जो ग्रीन पैचेस हैं इन दी सेमी एरिड लैंड जोन्स में, और जो वहाँ के ट्राइबल विलेजेस हैं स्पेशली उनके लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टू सिटी ऑफ इंडिया रेडी टू होस्ट वुमेंस एशियन कप 2022। तो भाई ये तो हमें पता चल गया कि ये जो एशियन कप होगा ये होगा इंडिया में। अच्छा, इंडिया में भी कौन सी दो शहर में होगा? तो आंसर हो गया यहाँ पे मुंबई और पुणे में इसको कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है वुमेंस एशियन कप 2022। इसके बाद है न्यू नेम द न्यू कैबिनेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो मंत्रालय आपको पता है कि चेंज हुए हैं, तो एक नई क्वेश्चन बन सकता है देखिए यहाँ से। तो ये मिनिस्ट्री किसके पास चली गई है? अनुराग सिंह ठाकुर के पास ये जो मिनिस्ट्री है वो आपका चला गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इसके बाद है द इंडियन रेलवेज हैज़ सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम, जिसको नाम दिया है एक्वेटिक किंगडम। तो कौन से शहर में इस एक्वेटिक किंगडम को स्थापित किया गया है? आंसर हो गया फ्रेंड्स बेंगलुरु में इसको स्थापित किया गया। तो जो बेंगलुरु सिटी है जिसको हम कहते हैं, तो सिंपली बस आपको यह ध्यान रखना है कि एक्वेटिक किंगडम को कहाँ पर सेटअप किया गया है, तो आंसर हो गया बेंगलुरु में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने एक न्यूज़ लेटर प्लेटफॉर्म है जिसको नाम दिया है बुलेटिन। इस पेपर प्लेटफॉर्म को न्यूज़ लेटर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है तो सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक। अच्छा, फेसबुक का भी नया नाम भी हो गया है, आपको याद होगा मेटा। बिल्कुल, तो मेटा ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं। इसका एम उद्देश्य ये है कि यूएस के राइटर्स हैं उनको
इंडिपेंडेंट बनाना, उनको उस चीज़ के लिए प्रमोट करना, आगे बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। इसके बाद है एबी अहमद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म, यानी दूसरी बार बनी है ये। तो कौन सी कंट्री के बनी है ये? इथियोपिया की बनी है नए प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट इंडिया का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन को उद्घाटित किया गया है, कहाँ पर? द आंसर इज उत्तराखंड। अच्छा, इस क्रिप्टोगेमिक गार्डन में क्या होगा? तो इस क्रिप्टोगेमिक गार्डन में 50 डिफरेंट जो स्पीशीज़ है ना उनको ग्रो किया जाएगा। और उत्तराखंड में भी बात करते हैं, कहाँ पर? द आंसर इज देहरादून। तो उत्तराखंड के देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद है कौन सी टीम ने जीता है कोपा अमेरिका का टाइटल? चलिए बताइए कौन सी टीम ने जीता है? राइट, बिल्कुल अर्जेंटीना ने जो है वो कोपा अमेरिका 2021 का टाइटल जीता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जून। तो चलिए वैसे तो मैं आपको हर महीने का बता चुकी हूँ, बट आपको अगर याद होगा तो जल्दी से बताइए कि जून महीने के लिए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द जो अवार्ड है किसे दिया गया है? तो इंग्लैंड के प्लेयर हैं सोफी क्लिस्टन, ये वुमेन्स में इनको मिला है। वहीं बात करते हैं हम लोग मेंस कैटेगरी की, तो मेंस कैटेगरी में न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं डेवॉन कॉनवे, इन्होंने जून मंथ के लिए आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल जीता है। तो दोनों ध्यान रखेंगे, मेंस का भी वुमेन्स का भी। इसके बाद है बुक का नेम है द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है अशोक चक्रवर्ती ने। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री विल होस्ट द 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप। तो कौन सी कंट्री जो है इसे होस्ट करेगी? तो भाई इसको इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। कब? 2026 में। इसके बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने महात्मा गांधी जी के स्टैचू का अनावरण कहाँ पर किया है? तो महात्मा गांधी का जो स्टैचू है इसका अनावरण जॉर्जिया में किया गया है। तो याद रहेगा फ्रेंड्स किसने किया है? अच्छा, ये पूछ लें ऐसे तो आपका आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम फर्स्ट गल्फ स्टेट टू ओपन एम्बेसी इन इजराइल। किसने किया है? तो बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, बिल्कुल यूएई जो है वो पहला गल्फ नेशन है जिसने इजराइल में अपनी एम्बेसी को ओपन किया है। तो करेक्ट आंसर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट है जिन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम को शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? आंसर इज कर्नाटक की गवर्नमेंट ने। तो देखिए इसका मेन पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो डेली कम्यूटर्स और डेली जाने वाले लोग हैं उनके बीच में ना एक ब्रिज को स्टेबलाइज करना। तो ये है इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम का मेन पर्पस, जो कि कर्नाटक की गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया। अगला है बुनालू, जो कि एक ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल है, एक पारंपरिक लोक उत्सव है जो कि हर साल कहाँ बनाते हैं? तो ये हर साल मनाया जाता है तेलंगाना स्टेट में। तो तेलंगाना स्टेट में तेलंगाना में दो ट्विन सिटीज़ हम लोग कहते हैं जिनको कहा जाता है हैदराबाद तो सिकंदराबाद, और कुछ और पार्ट्स भी हैं तेलंगाना के जहाँ पे इस पारंपरिक लोक उत्सव को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला पोर्ट टैक्सी को ऑपरेट किया गया बिटवीन द जेवार एयरपोर्ट एंड फिल्म सिटी। अब बताना है कि ये जेवार एयरपोर्ट लोकेटेड है कहाँ पे? तो देखिए कहाँ पर हो जाएगा ये जेवार एयरपोर्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो जेवार एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है देखिए, इंडिया श्रीलंका और किसके बीच में वर्चुअल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई है जिसको नाम दिया है TTX 2021। तो देखिए इसमें एक है इंडिया, सेकेंड कंट्री हो गई श्रीलंका, और तीसरी कंट्री कौन सी हो गई? द करेक्ट आंसर इज मालदीव। तो इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में हुई एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज इंडिया का पहला मॉन्क फ्रूट कल्टीवेशन इस रिसेंटली बिगेन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखो ये जो मॉन्क फ्रूट कल्टीवेशन है ना, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में इसको शुरू किया गया है। मॉन्क फ्रूट जो है वो कहाँ से आया है? ये है चाइना से, जो कि इसमें नेचुरल स्वीटनेस होती है और इसको हिमाचल प्रदेश में जो है वो ग्रो किया जाएगा। तो इसका कल्टीवेशन जो शुरू हुआ है वो इंडिया में हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ। नेक्स्ट इज़ बताना है किसने
ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो भाई ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? द आंसर इज लुइस हैमिल्टन। तो सिंपली ध्यान रखो, देखो ब्रिटिश वैसे भी जो लुइस हैमिल्टन है वो ब्रिटेन से ही बिलोंग करते हैं, तो बस आपको याद रहेगा। और इसके जो कौन सी कंपनी को ड्राइव करते हैं? मर्सिडीज़ के ये रेसर हैं, तो इन्होंने इसको जीता है। इसके बाद है द इंडिया स्टोरी, ये बुक किसने लिखी है? तो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं डॉक्टर विमल जलन, इनके द्वारा इंडिया स्टोरी बुक को लिखा गया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जिन्होंने अनाउंस किया है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम को? तो ये जो स्कीम है ये हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया। अब इस स्कीम में देखो क्या होगा कि जो ग्रामीण इलाके हैं ना, वहाँ पे जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्री हैं उनको आगे बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको एनकरेज करना, ये इसका मेन पर्पस है। इसी को बोला गया है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम। नेक्स्ट इज बालिका पंचायत सक्सेसफुली शुरू हुई है कुनरिया विलेज। अभी कुनरिया विलेज कहाँ पर है? तो ये पड़ता है कच्छ डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ है? गुजरात स्टेट में, जहाँ पर एक यूनिक आइडिया शुरू किया गया जिसको बोला है बालिका पंचायत। तो इस पंचायत का मेन पर्पस यही है, देखिए जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं ना, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को बिल्डअप करना, ये इसका मेन पर्पस है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द आईआईटी रोपड़ डेवलप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस। देखो उस डिवाइस का नाम बताना है, इसको डेवलप भी किसने किया है? आईआईटी रोपड़ ने किया है। उसका नाम है एमलेक्स। ये पहला जो है वो अपनी तरीके का ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस है, जो कि ऑक्सीजन को सेव करने के लिए यूज़ किया गया है। कई बार देखा होगा कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन थोड़ी थोड़ी वेस्ट हो जाती है जिसका पता भी नहीं चलता। तो उन जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं उनकी लाइफ को और अधिक एक्सटेंड करने के उद्देश्य से इस डिवाइस को आईआईटी रोपड़ ने डेवलप किया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, इनमें से कौन सा शहर है जो कि होस्ट करेगा 2032 का समर ओलंपिक? तो कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया सिटी ऑफ ब्रिस्बेन। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील पेडेस्ट्रियन ब्रिज, इसे कौन से शहर में खोला गया? इसे खोला गया है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। तो ये पहला ध्यान रखेंगे, 3D प्रिंटेड स्टील पैदल पुल है और इसको एम्स्टर्डम शहर में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यांग कियान हैज़ वोन फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स इन दी वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल, ये कौन सी कंट्रीज की हैं? तो आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा यांग कियान ने जीता है। और इनकी कंट्री कौन सी है? चाइना इनकी कंट्री है। ओके, तो अभी समर जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद है व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो इस बार जो इसकी थीम रही है ना, वो है हेपेटाइटिस कांट वेट। अब बात करते हैं कि ये मनाया कब जाता है। तो हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आपका सेलिब्रेट होता है। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट मेड द देवर्निया स्कीम टू प्रमोट आयुर्वेदा। तो ये किसने शुरू किया है? आंसर इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने देखिए आयुर्वेद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देवर्निया योजना बनाई है, तो ये याद रखिएगा स्टेट। इसके बाद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटेंड किया है एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग। अब ये मीटिंग कहाँ पे हुई? तो ये मीटिंग हुई है ताजिकिस्तान। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ताजिकिस्तान में भी शहर है दुशांबे, जहाँ पे मीटिंग हुई है एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर की, जिसको भारत की तरफ से अटेंड किया है राजनाथ सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर। देखिए जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज है उसमें ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है कर्नाटका। तो इक्वालिटी को लाने के लिए, क्योंकि देखिए इससे क्या होगा कि जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं ना, वो भी एप्लीकेबल होंगे, वो आगे आएंगे और वो भी जब जॉब्स वगैरह लेंगे तो एक तरीके से इक्वालिटी की भावना सभी के अंदर आएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसला लिया गया। इसके बाद है कौन सी आईआईटी है जिसने डेवलप किया है एक आरएनए टेस्ट किट और इसको नाम दिया है कोवी होम।
ये जो कोविड-19 का आरएनए टेस्ट किट है ना, इसको डेवलप किया गया बाय दी आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। तो इसमें आप घर पे जो है वो सेल्फ टेस्ट कर सकते हो कोविड का। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल। किसने जीता है भाई? द आंसर इज बिल्कुल वंतिका अग्रवाल ने टाइटल जीता है, नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल। तो ध्यान रहेगा ना, बिल्कुल किसने जीता है? बिल्कुल वंतिका अग्रवाल ने जीता। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, नेशनल स्पोर्ट्स डे जल्दी जल्दी बताएंगे कि कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस देखिए कब आता है आपका? 29 अगस्त को। अच्छा, इस दिन क्या होता है? देखिए 29 अगस्त को ना बर्थ एनिवर्सरी होती है मेजर ध्यानचंद जी की, जो कि हॉकी टीम, स्टार ऑफ हॉकी टीम कहा जाता है उनको। तो उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। इसके बाद देखिए, नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर हु हैव वॉन दी 2021 बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट टाइटल। तो ये टाइटल किसने जीता है? द आंसर इज एस.पी. सेथुरमन। तो एस.पी. सेथुरमन जो कि इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं और उन्होंने टाइटल जीता है 2021 का बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट टाइटल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, इंडियन पैरा एथलीट है निषाद कुमार, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो पैरालंपिक में। अब बहुत सारी बातें क्वेश्चन में बता दी हैं, बस पूछा क्या गया है कि कौन से इवेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सिंपली तो इनका संबंध है देखिए हाई जंप से। क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि निषाद कुमार ने हाई जंप में टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा मेडल जीता है भाई? तो कौन सा जीता है? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो किसी भी तरीके से ध्यान रखें, आप लोगों को सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि भाई आगे बढ़ना है तो सबसे कुछ अलग भी करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। द आंसर इज मनसुख मांडविया। तो मनसुख मांडविया जो कि इस टाइम पे इनके पास हेल्थ फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है, तो इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन रोप्ड इन बाय द दिल्ली गवर्नमेंट एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर देश के मेंटर्स प्रोग्राम। देखिए ये प्रोग्राम दिल्ली सरकार ने शुरू किया। अब इस प्रोग्राम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा सोनू सूद को इस प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, और प्रोग्राम का नाम भी ध्यान रखो, देश के मेंटर्स प्रोग्राम। इसके बाद है टेड डेक्स्टर, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। ही वॉज द फॉर्मर कैप्टन ऑफ विच कंट्रीज क्रिकेट टीम। तो ये किस देश की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो गया है, डोंट वरी आपको पीडीएफ में सही मिलेगा। द आंसर इज इंग्लैंड। तो ये इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन रही हैं, टेड डेक्स्टर इनका नेम है, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द समृद्ध प्रोग्राम हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। ये जो समृद्ध प्रोग्राम है देखिए, ये शुरू किया गया है टू बूस्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम। जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको आगे बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया। इसे किसने शुरू किया? तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इस समृद्ध प्रोग्राम को शुरू किया गया है। और ये मिनिस्ट्री किसके पास है? तो ध्यान रखेंगे कि जो मेदी मिनिस्ट्री है ये अश्विनी वैष्णव के पास थी। इसके पास देखिए विच मिनिस्ट्री जिसने 100 डे कैंपेन शुरू किया, उसका नाम रखा है सुजलाम। तो ये जल शक्ति मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया है। 100 दिन का ये कैंपेन था, जिसमें ओपन डिफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया गया कि खुले में हमें शौच मुक्त करना है हर तरीके को, और जो वाटर मैनेजमेंट है उसको भी ठीक करना है, क्योंकि वेस्टेज वाटर नहीं करना है। तो इन सभी के बारे में अवेयर करने के लिए इस 100 दिन के कैंपेन को जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं खटखट खटखट कैसे कि जल शक्ति मिनिस्ट्री किसके पास है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील, इसे कौन से शहर में लॉन्च किया गया? तो द आंसर यहाँ पर हो जाएगा देखिए दुबई। तो इसे दुबई यूएई में इसको अनवील किया गया है, और इसको नाम भी दिया गया, इसको एन दुबई का नाम दिया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 820 फीट की इसकी ऊंचाई है।
इसके बाद देखिए वांगचुबा फेस्टिवल, जो वांगचुबा महोत्सव है ना, ये किस राज्य में मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश। तो वांगचुबा जो सॉरी अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा यहाँ पे, असम इज़ द राइट आंसर। ठीक है, असम में मनाया गया। तो जो वहाँ की ट्राइब्स हैं ना, उनके द्वारा बहुत ही धूमधाम से बहुत रिचुअल्स के साथ, बहुत डांस वांस के साथ जो है वो ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, नियो बोल्ट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मोटराइज्ड व्हील चेयर व्हीकल। इस व्हीकल को कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। देखिए ये ऐसा व्हीकल है ना जिसको रोड्स के साथ साथ ऐसे अनइवन जगह होती हैं, जो उबड़ खाबड़ से जगह हैं, वहाँ पर भी इस व्हीकल को यूज़ किया जा सकता है। ये स्पेशली एक व्हील चेयर है, तो काफ़ी जो है वो आप कह लो कि एडवांस टेक्नोलॉजी युक्त व्हील चेयर है, क्योंकि ये हर जगह यूज़ हो सकती है और काफ़ी सुविधाजनक भी है। इसको नाम दिया है नियो बोल्ट। इसके बाद बुक का नेम है मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट। ये बुक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स दो लोग ने लिखी है, अब समझ गए होंगे आप लोग आंसर, बोरिया मजूमदार और कुशन सरकार। द आंसर इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज द हिसार एयरपोर्ट, जिसका नाम किस शासक के नाम पर रखा जा रहा है? तो आंसर इज महाराजा अग्रसेन। तो जो हिसार एयरपोर्ट है ना, इसका नाम बदलकर किया गया है महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग, जिसको अपॉइंट किया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बार्क इंडिया? तो आंसर किसे अपॉइंट किया गया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नकुल चोपड़ा। अब बहुत सारे नकुल हैं, तो इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में भी पूछते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूज करना है। भाई एग्जामिनर का मेन पर्पज़ यही है, तो उसमें क्या होगा, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो याद रखिए नकुल चोपड़ा को अपॉइंट किया है एज अ सीईओ पद किसके? बार्क इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, शांतिलाल जैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? तो किस बैंक पे इन्हें अपॉइंट किया है? तो ये पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंडियन बैंक। अच्छा, ये किसको इन्होंने रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है पद्मजा चंद्रू के प्लेस पर इनको अपॉइंट किया गया। नाम क्या है इनका? शांतिलाल जैन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी जहाँ पे कंट्री का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया है? आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया है? तो यहाँ पर देखिए आंसर कहाँ होना था आपका? दिल्ली। तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कंट्री का पहला स्मोक टावर, ये जो कनॉट प्लेस है, वहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया। इसके बाद है सद्भावना दिवस, ये ऑब्जर्व किया जाता है किसकी बर्थ एनिवर्सरी? तो किस इंडियन लीडर की बर्थ एनिवर्सरी पर सद्भावना दिवस? बता भी देती हूँ, ये 20 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है राजीव गांधी जी की। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग, जिनको केरल में साहसिक या एडवेंचर टूरिज्म के रूप में इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो किसे अपॉइंट किया है? PR श्रीजेश को, जो कि गोलकीपर और फॉर्मर कैप्टन रहे इंडियन हॉकी टीम के। इनको प्रेजेंट टाइम में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एडवेंचर टूरिज्म इन केरला में। अगला क्वेश्चन, बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है क्या है? कुंकर 2021। अब एक तो इसमें हो गई इंडिया की नेवी, दूसरी नेवी का हमें नाम बताना है, तो दूसरी हो जाएगी ब्रिटेन, यानी जो ब्रिटेन की रॉयल नेवी है और इंडिया की नेवी के बीच में कोंकण जो है एक्सरसाइज होती है, जो कि कैसी है? बायलेटरल नेवी एक्सरसाइज है। इसके बाद है हर्षित राजा, ये 69 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। अब भाई ये कौन से शहर से हैं? तो सिंपली हम लोगों से ये पूछा गया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि बताइए 69 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन हैं? तो इनका शहर कौन सा है? ये पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है व्हाट इज़ द टारगेट ईयर, जो कि गवर्नमेंट ने सेट किया है टू बिकम एन एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री? तो ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने के लिए सरकार के द्वारा जो टारगेट रखा है वो 2047 तक का रखा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे सिंपली कि कब तक का टारगेट रखा है। अगला है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्योर वेराइटीज़ ऑफ इंडिजिनियस कैटल ब्रीड? तो इस चिप का क्या नाम रखा गया है? इस चिप का नाम रखा है इंडिगाओ। अच्छा, इसको किसने रिलीज़ किया ये भी पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको जो है वो रिलीज़ किया गया है और ये इंडिया का पहला कैटल जीनोमिक चिप है।
जैसे इंडिजिनस कैटल ब्रीड हो गई ना, जैसे आपकी हो गई गिर हो गई और साहीवाल हो गई, जैसे इन सभी के संरक्षण के लिए कि जो शुद्ध किस्में है ना, शुद्ध किस्में हैं, ब्रीड हैं, ये संरक्षित हम इसको कर सके, इसके लिए ये चिप डेवलप की गई। अगला है द 28 एशियान रीजनल फोरम मिनिस्ट्रियल की मीटिंग ये हुई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री की अध्यक्षता में ये जो मीटिंग है वो कराई गई है। तो आंसर यहाँ पर देखिए हो जाएगा ब्रुनई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया और कौन से देश के बीच में अल मोहित अल हिंदी 2021 एक्सरसाइज हुई। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। इंडिया का इसमें कौन सा शिप जो इसने पार्टिसिपेट किया है, तो वो है INS कोची, जो कि सऊदी अरेबिया पहुंचा था इस एक्सरसाइज को करने के लिए। अगला क्वेश्चन, विच डे ऑफ द ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द जेवलिन थ्रो डे। भाई देखिए, जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा अब तो हर साल, और ये उसी दिन मनाया जाएगा जिस दिन नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता। तो आप समझ ही गए होंगे, आंसर यहाँ पर हो जाएगा 7 अगस्त। तो 7 अगस्त को इंडिया के द्वारा पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल आया था टोक्यो ओलंपिक में। तो इसी दिन को जेवलिन थ्रो डे के नाम से डिक्लेयर किया गया बाय दी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसने एक इनिशिएटिव शुरू किया यूनिसेफ इंडिया के साथ, और ये इनिशिएटिव जो था वो बच्चों के कल्याण के लिए था। तो फेसबुक के साथ मिलकर यूनिसेफ ने इस इनिशिएटिव को शुरू किया। जैसे आपने देखा हो कि बच्चों के साथ बहुत वायलेंस होता है, तो इसलिए बच्चों की सेफ्टी के ऊपर पूरा ध्यान रखा गया। ऑनलाइन बच्चों के साथ बहुत फ्रॉड्स हो जाते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी सेफ्टी पर भी पूरा इसमें फोकस किया गया। तो बच्चों की सेफ्टी के साथ साथ उनकी स्किल्स को भी यहाँ पर डेवलप करने के उद्देश्य से फेसबुक और यूनिसेफ ने मिलकर एक जॉइंट इनिशिएटिव को शुरू किया। अगला है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसके ऑथर कौन है। तो देखिए, अर्थ बहुत सुंदर है तो मूर्ति भी हमें बहुत सुंदर लगती है, तो इसी से ही बस हमें याद रखना है, सुधा मूर्ति इस बुक की ऑथर हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, जायद तलवार 2021 इंडिया की नेवी और कौन सी देश की नेवी के बीच में एक्सरसाइज होती है। तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा देखिए UAE इज़ द राइट आंसर। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे हुई एक्सरसाइज, ये अबू धाबी में एक्सरसाइज हुई है। नाम है जायद तलवार, जो कि भारत और UAE के नेवी के बीच में कंडक्ट कराई गई। अगला क्वेश्चन, पानी माह या इसे कहें वाटर मंथ, इसे लॉन्च किया गया, कहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है। तो इसे लद्दाख में लॉन्च किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या था, देखिए जो विलेजर्स हैं ना, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको क्लीन वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना इसका मेन उद्देश्य था। इसी को ही बोला है पानी माह। इसके बाद देखिए कौन सा बैंक है जिसने एक माइलस्टोन क्रॉस कर लिया, ओवर 1 मिलियन कस्टमर्स ऑन इट्स बैंकिंग व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल। तो ये जो बैंक है इसका नाम है एक्सिस बैंक, जिसने इस माइलस्टोन को क्रॉस किया। इसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू अचीव 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो ये शहर कौन सा या पहला शहर कौन सा बना है, द आंसर इज़ भुवनेश्वर। इसके बाद देखिए 2021 में इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हुई। तो इसका कौन सा एडिशन हुआ है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे इसका 36 एडिशन हुआ। अच्छा, कॉर्पोरेट एक्सरसाइज किस किसके बीच में, ऐसा पूछ लें क्वेश्चन तो क्या होगा, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई। इसके बाद देखिए आनंद राधाकृष्णन, जिन्होंने अभी हाल ही में विल आइजनर अवार्ड जीता, ये अवार्ड किससे संबंधित है। तो इस अवार्ड का जो संबंध है ना वो कॉमिक इंडस्ट्री से है। तो ध्यान रखेंगे जो आनंद राधाकृष्णन ने अवार्ड जीता है विल आइजनर अवार्ड, ये डायरेक्टली भी पूछ सकते थे, सिंपली बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। तो ये अवार्ड देखिए ग्राफिक नोबल आर्ट्स और इमेज के जो क्रिएटर्स होते हैं, जो वो काम करते हैं, उस काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर साइरस पूनावाला को ये अवार्ड दिया गया है। नाम क्या है इसका, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। अगला क्वेश्चन, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है। तो देखिए फ्रांस के ये फार्मूला 1 ड्राइवर हैं जिनका नेम है एस्टेबन ओकन, इन्होंने जीती है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। इसके बाद है क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द GI टैग फॉर जुडीमा, जो कि एक होम मेड राइस वाइन है। ये कौन से
स्टेट से बिलोंग करता है? तो आंसर हो जाएगा देखिए असम। तो जो डिमासा कम्युनिटी है, असम में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है डिमासा, जो कि इस राइस वाइन को घर पे होममेड इसको बनाते हैं और इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला। इसके बाद है रिसेंटली अवीक सरकार, ये दोबारा से री इलेक्ट हुए हैं किसमें? द आंसर इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन पद पर अवीक सरकार को दोबारा से फिर से अपॉइंट किया गया। इसके बाद देखिए सोजत मेहंदी ऑफ विच स्टेट, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, इसका संबंध है राजस्थान राज्य से। तो याद रहेगा फ्रेंड्स, सोजत मेहंदी का संबंध राजस्थान राज्य से है जिसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला। अगला क्वेश्चन, हु लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 4th इंडो यूएस हेल्थ डायलॉग, जो कि कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। तो इसका नेतृत्व किसने किया है? तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। क्वेश्चन है देखिए अगला, बैटल ऑफ रिजांगला द डील विद 1962 इंडिया चाइना वॉर, ये बुक किसने लिखी है? तो कुलप्रीत यादव ने इस बुक को लिखा है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द विनर ऑफ द 2021 रशियन ग्रैंड प्रिक्स, तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स जो जीती है वो लुइस हैमिल्टन ने जीती है, जो कि मर्सिडीज़ के रेसन हैं, और कंट्री कौन सी इनकी? ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद देखिए हु वॉज अनएमनेस्टी इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, तो किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स देवव्रता मुखर्जी को सर्वसम्मति से ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन, नेम द सिस्टम जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया फॉर ट्रांसफरिंग ई ऑथेंटिकेटेड कॉपीज़ फ्रॉम कोर्ट टू प्रिजन। देखिए जो ई प्रमाणित प्रतियां हैं उनको अदालत से जेल में स्थानांतरित करने के लिए जितनी कॉपीज़ होती हैं उसके लिए एक प्रणाली शुरू करी गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया। इसका नाम रखा गया है फास्टर। फास्टर की फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट इज 400 डेज, इस बुक के ऑथर कौन है? तो फेमस ऑथर चेतन भगत के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नेम है 400 डेज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोटो की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये देश कौन सा है? हंगरी, जहाँ पर इनके स्टैचू को अनवील किया गया। इसके बाद है कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 2021 का जो जनरल इलेक्शन था उसको जीतने के बाद इन्होंने अपना तीसरा कार्यकाल जीता है। तो भाई इनका नेम है जस्टिन ट्रूडेau, जो कि कनाडा के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। अगला क्वेश्चन है डैश एंड डैश बीचेस गॉट कोवेटेड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। देखिए इंडिया के 2 बीचेस को और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, और इन 2 बीच कहाँ के हैं? तमिलनाडु एंड पुदुचेरी के। तो देखिए तमिलनाडु में जो बीचेस का नाम है कोवेलम और जो पुदुचेरी में बीचेस का नाम है एडन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एल्जाइमर डे। एल्जाइमर डे की इस बार की थीम क्या है? नो डिमेंशिया नो एल्जाइमर्स। अच्छा, एल्जाइमर डे अगर बात करें कब ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है, तो हर साल ये ऑब्जर्व होता है 21 सितंबर को। एल्जाइमर डिसीज़ के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। इसके बाद है विच प्लेयर जिन्होंने जीता है एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप, तो पंकज आडवाणी के द्वारा इस चैंपियनशिप को जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया के 17th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इनका नेम है आर राजा ऋत्विक, जो कि 17th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन से राज्य ने कूपर महासीर, या इसको हम कैटले भी कह सकते हैं, इसे अपनी राज्य मछली घोषित किया है? सो गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम ने जो है वो इस मछली को अपना स्टेट फिश घोषित किया है, जिसको कहा गया है कूपर महसीर। सूर्य किरण एक्सरसाइज की बात करते हैं तो देखिए इंडिया की आर्मी और नेपाल की आर्मी के बीच में हुई है, और इस बार जो इसका एडिशन हुआ है वो इसका 15वां एडिशन था। अगला क्वेश्चन है देखिए ऑस्ट्रेलिया हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंट्रीज टू डेवलप न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। द आंसर इज यूके एंड यूएस। तो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने मिलकर एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप करी है ताकि ये डेवलप कर सके न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को। अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बीन नेम्ड एज 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो। तो किसे नामित किया गया है? तो नाम बताना है। द आंसर इज अयान शांता, जो कि आपके कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं।
इसके बाद है इंडिया का पहला फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी, ये कौन से शहर में इसे लॉन्च किया गया है? द आंसर इज बेंगलुरु में इसे लॉन्च किया गया। नहीं, बेंगलुरु नहीं होगा यहाँ पे, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। न्यू दिल्ली में भी जो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे इस फैसिलिटी को शुरू किया गया। 100th क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021? तो 2021 का जो ये अवार्ड मिला है वो भानुमति घीवाला को मिला है फॉर सर्विस। इन्होंने कोविड-19 में सर्विस करी है प्रेग्नेंट वुमेंस की डिलीवरी की, एज वेल एज जो इन्फेंट केयर, जो बच्चे होती हैं उनके देखभाल में भी इन्होंने काफ़ी अहम रोल प्ले किया। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन जो कि हमने करंट अफेयर से प्रिपेयर करें, जो कि आपके जुलाई से लेकर दिसंबर तक के थे। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियोस आप लोगों को और भी मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।